मोहब्बत का जिक्र जब भी होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारत दुनिया के 7 अजूबों में एक है। इतना विशाल और सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जिसने पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा ही होगा, और हकीकत में नहीं तो कम से कम फोटो में तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस पर लगा हुआ पत्थर एक एक करके रुका हुआ कैसे है, और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं, फिर भी वो ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1864 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया था और 1824 में वो कामयाब हो गए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिरकार उसे कैसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज भी वो कई भूकंप को झेलते हुए खड़ा है। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि यह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था, और उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसका सफ़ेद मार्बल हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर। आज हम इसकी कारीगरी की ही बात करेंगे, लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब यह बात आपको सुनने में भले ही अजीब लग रही होगी, लेकिन यह सच है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग सकती है कि भले लकड़ियों की नींव 370 सालों से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सच्चाई है। चलिए हम समझते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह से यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में यह सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल ये लकड़ियाँ इबोनी यानी कि आबनूस की पेड़ की लकड़ी है। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ी में परमानेंट 30 या फिर 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ियाँ कभी खराब नहीं होगी। और ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुँचती रहती है, और यही कारण है कि ये लकड़ियाँ पत्थर की तरह मजबूती से जमी हुई है। और इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ स्पेन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था, और 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए। और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट का निर्माण तो 1824 में हुआ था, और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर ताजमहल में कैसे चिपकाए गए होंगे संगमरमर के पत्थर?
आजकल तो मार्बल को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थर को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टोन जैसे अकीक, यमनाई, फिरोजा, लचवार का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे। द construction.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दाल, चीनी और गोंद भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज भी कई सालों के बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी और सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि मुगल काल के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और ताजमहल को ज्यादा नुकसान ना हो। और आखिर में एक बात ये भी जान लीजिए कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। इस चैनल पर हम आगे भी ऐसी कई पहलुओं की बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने आप तक सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।